हेलो फ्रेंड्स, होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ स्टाइल में। मेरे मित्र, मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे मित्र, आज मैं हर रोज की तरह आपके सामने कुछ एक बकेट की बात करूंगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। जिन इन्वेस्टर्स को ये डाउट होता है कि अगर उनके पास एसआईपी करने के लिए आज के डेट पे पैसे हैं तो वो किन 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 म्यूचुअल फंड्स को चुनना चाहिए, किस तरीके की कैटेगरी रखनी चाहिए, किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप कहीं ना कहीं आपका पैसा कहीं ऐसी गलत जगह ना लग जाए कि कहीं ना कहीं केवल आपकी की अनअवेयरनेस की वजह से कहीं आपका रिटर्न तो कम नहीं जा रहा है, या आपको किसी ने रिकमेंड कर दिया कि भाई इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। क्या वो म्यूचुअल फंड सही है, या उन लोगों के लिए आज जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है क्या उनके पास ये म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की मैं कुछ इन 3-4 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा मैं इन आंसर्स को देने का कोशिश करूंगा। मेरे मित्रों, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर रोज मैं 3:45 पर एक इन-डेप्थ एनालिसिस म्यूचुअल फंड का करवाता हूं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा के रखिएगा। मेरे मित्रों, इसी की सीरीज में जब मैंने पहले म्यूचुअल फंड को जो आपके सामने रखा हुआ है, इसका एनएवी 90 रुपए का चल रहा है, जबकि मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 16.24% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न बना के दिया है। मेरे मित्र, जब मैं बात कर रहा हूं कि ये म्यूचुअल फंड ने 16.24% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है, तो ये जो डेटा है हमारे पास पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। इसके साथ साथ एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जिसके थ्रू अगर किसी म्यूचुअल फंड्स को रेट किया जाता है तो डेफिनेटली वो म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं एक सही होता है। कहीं ना कहीं वो फिर उसके जो मैनेजमेंट होता है गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि अगर रेटिंग गिरती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पूरी असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ साथ उस फंड पर भी देखने को मिल सकता है। मेरे मित्र, जब मैं वैल्यू रिसर्च की बात कर रहा हूं जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो 4 आउट ऑफ 5 इस एजेंसी ने इसको रेट किया हुआ है। गौरव खांडेलवाल साहब एंड गौरव मिश्रा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। गौरव खांडेलवाल साहब, गौरव मिश्रा, ये 2 फंड मैनेजर हैं। यही 2 फंड मैनेजर ऐसे हैं जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे। और जब मैं एक्सपेंस रेशियो की अभी बात करूंगा तो यही दोनों लोग जिस पैसों को मैनेज करने के लिए जो आप इनको प्रोत्साहन राशि देते हो, जिसे आप एक्सपेंस रेशियो के नाम से बुलाते हो, इन्हीं को जाएगा। मेरे दोस्त, इस म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो कि 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास का कर दिया है। वैसे मैं करेक्टली बात करूं तो 3.91 टाइम्स इस म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टर्स का पैसा पिछले 10 सालों में किया गया है। मेरे मित्र, म्यूचुअल फंड में हमेशा आपको एक चीज पता होना चाहिए कि रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। चलिए इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। होता क्या है कि म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है एक तरीके से, उसके अंदर फंड्स होते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को डायरेक्टली लगाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसीलिए बोला जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या है कि मेरे मित्र, मार्केट में क्या होता है, हर रोज आपने देखा होगा कि निफ्टी कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर, कभी ज्यादा, कभी 2 कदम ऊपर, कभी 1 कदम पीछे। तो जब निफ्टी इस तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है, इसी को बोलते हैं मार्केट रिस्क। और मार्केट में क्या क्या रिस्क होते हैं, एक पॉलिटिकल रिस्क होता है कि कहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार गिर गई, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह के जो इलेक्शन होते हैं बड़े बड़े, कहीं अगर जब पार्टियां वो हार जाती हैं, जो रूलिंग पार्टी अगर हार जाए, पॉलिटिकल रिस्क होता है। इकोनॉमिक रिस्क होता है कि एग्जांपल के तौर पे अगर इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है, इसके साथ साथ अगर आर्थिक मंदी देखने को मिले, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जो रिस्क होता है आपका। इसके साथ साथ कुछ रिस्क ये भी होता है कि सपोज जब कभी कभी क्या होता है, सेक्टर एक रोटेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट गिरने को देखने को मिलता है। मेरे मित्र, जब ये स्टॉक मार्केट गिरता है तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके म्यूचुअल फंड से, ठीक है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि म्यूचुअल फंड अलग है, स्टॉक मार्केट अलग है। बस आप ऐसे समझिए, आपको पता नहीं रहता है, आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में ही लगाया जाता है, पर आप ना लगा के ये काम एक पढ़ा लिखा बंदा करता है, जिसको आप एक्सपेंस रेशियो देते हो कि भाई
तू मेरे पैसे को मैनेज कर। और उसका पर्टिकुलरली एक कुछ स्टॉक्स में ही वो हर रोज डील करता है, वो हर रोज स्टॉक्स की बैलेंस शीट्स देखता होगा, और फंड मैनेजर का जो काम है वो फर्दर करता होगा। तो इसीलिए ये लाइन बोलते हैं शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। अब इसका लाइन क्या है, देखिए होता क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि मैं आपसे बताता हूं कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, असेट साइज कितना है, रिटर्न कितना दिया है, पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, किन सेक्टर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, किन किन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन कितना है, फंड मैनेजर का पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, जो ये म्यूचुअल फंड है इसके क्या क्या रिस्क है, जहां आपने अकाउंट खोल रखा है ब्रोकर के पास उसके क्या क्या रिस्क है, सेबी किस तरीके से इस फंड को मैनेज करता है, साथ ही साथ सेबी ने किस कैटेगरी के अंदर इस फंड को डाला हुआ है, स्मॉल कैप है कि मिड कैप है कि लार्ज कैप है कि फ्लेक्सी कैप है कि हाइब्रिड फंड है कि पेंशन फंड है कि डेट फंड है, कौन सा फंड है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, कौन सा फंड है, कमोडिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, किस सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। तो ये इसीलिए बोलते हैं ये रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। जब वर्ड का टर्म आता है कि वेरी केयरफुली, इसका मतलब होता है कि आपको एक बार जब ये सारी चीजें आप देख लेते हो, जब ये सारी चीजें आप देख लेते हो, उसके बाद एक कोने में जाके बैठ जाओ, बिल्कुल जैसे हमारे गौतम बुद्ध जी हमारे बैठते हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध थे हमारे, तो जैसे वो बैठते हैं उसी मुद्रा में बैठ के ध्यान करो और 4-5 म्यूचुअल फंड्स को दिमाग में लेके आओ सेम कैटेगरी के। जैसे अगर आपने स्मॉल कैप पसंद किया एक म्यूचुअल फंड, तो 4-5 अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को ध्यान में लेके आओ, उन सभी का कंपेयर करने की कोशिश करो, और उसके बाद जो आपका दिल कहे और जो उसके बाद आपका डिसीजन कहे, उस डिसीजन में लगाते हुए पैसे को इन्वेस्ट करें। ये एक तरीका होता है जो ये लाइन बोली जाती है, हालांकि बड़बड़ा के बोल देते हैं, फिलहाल सेबी के भी सख्त गाइडलाइंस की वजह से इस लाइन को बिल्कुल करेक्टली अभी आपने टीवी में देखा होगा, बिल्कुल आपको सुनाई देती है ये लाइन, पहले तो बिल्कुल मुंह के अंदर ही बोल जाते थे। मेरे दोस्त, जब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आज मैंने जिस म्यूचुअल फंड का नाम यहां पर लिखा हुआ है, इसका नाम है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? मेरा एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और मेरे दोस्त, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, और अगर आप कभी भी लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमेशा देखना केवल उसी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना जिसका एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं इसी के आसपास हो, 0.60-0.67% के से ज्यादा ना हो, रिटर्न उसका मिनिमम 15% से ऊपर चल रहा हो, 15% से कम वाले जो भी म्यूचुअल फंड्स होंगे उससे आप दूर रहना। कोशिश करना कि अगर आपके पास कोई भी लार्ज कैप कैटेगरी का इस समय म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, एक बार उसका इंडेप्थ एनालिसिस जरूर कर लेना। इसके लिए आप मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट जो है उसका सहारा ले सकते हो। मेरे दोस्त, 33,925 करोड़ का इसका एसेट साइज चल रहा है, 0.51% का आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, 0.72% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बेंचमार्क की जब मैं बात करता हूं तो निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। जो आपका प्लान है वो ग्रोथ है, जो फंड का टाइप है वो ओपन एंड है। एक साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे इस म्यूचुअल फंड से तो आपसे 1% का एग्जिट लोड मेरे दोस्त ले लिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि इस म्यूचुअल फंड का पैसा किन किन सेक्टर्स में लगा हुआ है, तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा लगा रहेगा। इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा जाएगा। अगर जिसको नहीं पता है मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, तो आज मैं उससे कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त 1,19,806 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस फंड हाउस का। 76 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चलते हैं। चलिए इसी के साथ अब दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, अब जबकि मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, इससे पहले मेरे दोस्त अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना, काफी मोटिवेशन भी मिलता है, साथ ही साथ आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। जबकि मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो इसका एनएवी देखिए 476 रुपीज का इसका एनएवी चल रहा है। मेरे दोस्त, इस म्यूचुअल फंड का एनएवी 476 रुपए है और मैक्सिमम जो रिटर्न है 19.61% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न को डिलीवर करके दिया है। पिछले 10 सालों का हमारे पास यहां पर डेटा है। और जो मैंने कैटेगरी आज ली हुई है, थोड़ी सी कैटेगरी बिल्कुल हटके ली हुई है, मल्टी कैप कैटेगरी मैंने म्यूचुअल फंड की चुनी है। ना ही ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, ये एक मल्टी कैप है जिसे आप मल्टी एसेट एलोकेट, मल्टीपल एसेट्स में इन्होंने अपने पैसे को मैनेज करके रखा होगा, अभी बात कर लेंगे। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित ए पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। जब भी अंकित ए पांडे का नाम सुन लो तुरंत आपके दिमाग में एक स्ट्राइक ऑफ होना चाहिए कि भाई साहब ये क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने जा रहा है ये पांडे जी। ये सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल का जो ओनर है। 10 साल की अगर मैं लास्ट में बात करूंगा,
अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने पैसे को 6 गुना कर दिया है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, तो इसके सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात करके चल रहा हूं, इसका जो नाम है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका नाम क्वांट एक्टिव है। क्वांट एक असेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। जो ये एक्टिव फंड है, ये एक्चुअली में मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड के नाम से आप इसे जानते हो। और इन्होंने क्या किया होगा, मल्टीपल असेट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। 4061 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनता है। 0.58% का एक्सपेंस रेशियो ये डिक्लेयर करता है कि जिस तरीके का इन्होंने रिटर्न 19% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में जो रिटर्न डिलीवर करके दिया है, इन्वेस्टर्स का भरोसा ये दिखाता है कि 4061 करोड़ का इसका आज की डेट पे असेट साइज चल रहा है। 1.30% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ये 50-25-25 क्या है, देखिए इनका 50% पैसा एक असेट में गया होगा, यानी कि हो सकता है लार्ज कैप में गया हो या मिड कैप में गया हो या स्मॉल कैप में गया हो। 25% पैसा हो सकता है इनके डेट फंड में डाला हो, और 25% पैसा आपका हो सकता है मिड कैप में डाला हो या किसी थर्ड कैटेगरी में इन्होंने डाला हो। विड्रॉवल पे आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली बनता भी नहीं है विड्रॉवल पे चार्जेस लेना, क्योंकि फंड मैनेजर ने जिस तरीके का रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स निकलेगा ही क्यों। फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, हेल्थ केयर जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ उन शेयर्स के साथ साथ देखिए क्वांट गिल्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर भी आपका थोड़ा सा पैसा जाएगा। क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो आपको पता होगा कि एक छोटा सा असेट साइज है। धीरे धीरे ये इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और फिलहाल अगर मैं 3 से 5 साल की बात करूं तो केवल क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसा असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिन्होंने 60% तक अपने रिटर्न को स्ट्रेच किया है। क्वांट म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो 22,281 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 55 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैं ये 3 म्यूचुअल फंड को रखा हुआ हूं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपके सामने म्यूचुअल फंड की बात करी, सबसे पहले जो मैंने म्यूचुअल फंड की बात करने की आपके सामने चेष्टा करी, देखिए वो लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रखा। ठीक, दूसरे नंबर पर जिस मैंने म्यूचुअल फंड की बात करी उसका मैंने जो कैटेगरी चुनी, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुनी, जहां पर 50% पैसा एक जगह, 25% एक जगह एंड 25% फर्दर कैटेगरी में पैसा इन्होंने डाल के रखा। इसके बाद जो मैंने तीसरी कैटेगरी चुनी, आप देखिए जब एक पोर्टफोलियो को आप तैयार करें, जब एक बास्केट को तैयार करें, जब एक म्यूचुअल फंड की बास्केट को तैयार करें, तो वहां पर आप हमेशा ये करें डिफरेंट कैटेगरीज के आप डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी आप रखें। इन दोनों चीज का ध्यान रखें। एक्सपेंस रेशियो सिमिलर रहे, रिटर्न आपको 15% से ऊपर मिलना चाहिए। ये कुछ चीजों को अगर ध्यान देते हो तो आपकी एक बेहतरीन बास्केट निकल के सामने आती है। मेरे दोस्त, तीसरे जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो इसका एनएवी 132 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 25% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न को डिलीवर करके दिया है। आर श्रीनिवासन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चलेंगे और इनको आप दूसरे कैटेगरी में नाम दे सकते हो। जो आपके पैसे को मैनेज करे उसे बोलते हैं फंड मैनेजर। पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो पैसे को इन्होंने 9 गुना कर दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। अब आपको यहां से एक चीज क्लियर हो गई होगी। पहला मैंने आपके सामने लार्ज कैप रखा, दूसरा मैंने आपके सामने मल्टी कैप रखा, तीसरा मैंने आपके सामने थोड़े से रिस्क को बढ़ा दिया, स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड डाल दिया। सोच के देखो, जिस भी तरीके की स्टॉक मार्केट में आंधी आएगी, एग्जांपल के तौर पे अगर कभी खुदा ना करे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड्स गिरते हुए देखने को मिले, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं लार्ज कैप और मल्टी कैप से आपको सहारा मिलेगा। सपोज दैट अगर लार्ज कैप बिल्कुल रिटर्न इन्वेस्टर्स को नहीं दे रहा है और स्मॉल कैप भर भर के रिटर्न दे रहा है, तो डेफिनेटली आपका सहारा फिर स्मॉल कैप से मिल जाएगा, और लार्ज कैप में तो आपका सहारा आगे चल के ठीक हो ही जाएगी चीजें। मेरे दोस्त, अगर कहीं भी आपको सहारा नहीं मिल रहा है, ना ही लार्ज कैप में सहारा मिल रहा है, ना ही स्मॉल कैप से सहारा मिल रहा है, ना ही मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी से आपको सहारा मिलते हुए देखने को मिल रहा है, तो आप ये समझो या तो कोविड जैसी महामारी आ चुकी है या फर्दर कोई महामारी आ चुकी है जिसके थ्रू पूरा स्टॉक मार्केट में ही तबाही मची हुई है।
तो जब पूरे मोहल्ले की लाइट जाए तब आपको सिंपल घर में क्या करना चाहिए, अपनी उस समय एसआईपी को नहीं रोकना चाहिए। उस समय आप अपनी एसआईपी को बिल्कुल मत रोकें, कंटिन्यूअसली फॉलो करें, क्योंकि जब एक फ्री फ्लो की तरह जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली उतनी ही रफ्तार से स्टॉक मार्केट ऊपर भी जाता है। कहते हैं जिस तीर को जितना पीछे घसीटा जाता है वो तीर उतना आगे निकल के जाता है। इसी के साथ साथ आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। 16,592 करोड़ का इसका असेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट इस फंड के अंदर है, और हो भी क्यों ना जबकि बात एसबीआई की चल रही हो। 0.73% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेंगे, 5.35% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। ये कैश होल्ड करना भी एक अच्छी कला होती है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कभी कभी स्टॉक मार्केट जब गिर जाता है तो फंड्स के पास एटलीस्ट कुछ कैश हो ताकि एक्यूमुलेट किया जा सके। फंड्स के ऊपर कोई एलिगेशंस लगे तो एटलीस्ट जो उनके पास जो कैश पड़ा हुआ है, सरप्लस कैश पड़ा हुआ है, तो इन्वेस्टर्स को उससे उनके लॉसेस की भरपाई की जा सके। जो बेंचमार्क लिया है S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। प्लान को ग्रोथ है, फंड टाइप जो है ओपन एंड है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ निफ्टी 50 के अंदर 7.64% के आसपास आपका पैसा जाएगा। साथ ही साथ कुछ स्मॉल कैप कैटेगरीज के स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा लगा रहेगा, जिसमें ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां रहेंगी, फॉलोड बाय कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, बेल आइकन बटन को दाब लेना। कल फिर आपके सामने सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।